खास्ता मोदी को कुछ हो गया तो क्या होगा बीजेपी का? कहाँ खोजेगा प्रधानमंत्री? अमेरिका के पास या अडानी अंबानी में से किसी एक को बनाएगा? मोदी के अलावा कौन? एक नाम के अलावा कौन? इकलौता चिराग तुम्हारा मोदी, बस तुम्हारे पास दूसरा कोई नाम नहीं है। और मोदी इसलिए कि वह अडानी और अंबानी की गुलामी करता है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एक्स एमएलए मंजू प्रकाश हमारे साथ हैं, बक्सर की किसान महासभा और किसान महासभा के अध्यक्ष हैं। मंजू जी, किस लड़ाई के लिए आई हैं? लड़ाइयाँ कोई एक हो तो कहूँ, लड़ाइयाँ ढेर सारी हैं, लेकिन मुख्यतः हिंदुस्तान के पूरे प्रदेश में आज संविधान दिवस के अवसर पे किसान और मजदूरों ने धरना दिया है। महापड़ाव है ये हमारा। और किसान मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं, जो मोदी सरकार ने कह के अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा करके जिनमें से किसी भी वादा को पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ हम महापड़ाव में आए हुए हैं। ये 3 दिनों का हमारा महापड़ाव है। आज 3 दिनों तक यहाँ जमेंगे? हाँ जी, 3 दिनों तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो अगर हमारी मांगों सरकार नहीं मानी तो हम भी मजबूर हो जाएंगे एक लंबे महापड़ाव के लिए, महीनों वर्षों तक। जिस तरह से पंजाब के और हरियाणा के किसानों ने तीनों कृषि कानून को वापस करने के लिए जो संघर्ष और आंदोलन छेड़ा, जिसमें हर जगह के किसान शामिल हुए, उसी तरह एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों का हक है, मोदी सरकार ने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जबकि किसानों की आय आधी हो गई। मजदूरों को जो उचित मजदूरी नहीं मिलता, मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिलता साल में, और मजदूरी भी उचित नहीं मिलती। इन तमाम बातों के खिलाफ गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं और मोदी सरकार जिस तरह से चाह रही है कि इस संविधान को ख़त्म करके, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसको ख़त्म करके मनुष्य मृत्यु को हम संविधान बना दें इस देश का, उसके खिलाफ हम महापड़ाव में आए हुए हैं। मंजू जी, सबसे बड़ी बात है कि आप कहती हैं कि मोदी जी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। बिहार में भी तो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी अपने वादे नहीं पूरे किए। ऐसा है कि नीतीश कुमार अभी कुछ चंद महीनों से ये है, हमारी सरकार में उतनी तादाद नहीं है कि मैं सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकूं। बावजूद इसके हमारे 12 एमएलए हैं। हमने तय किया कि हम मंत्री नहीं बनेंगे, हम सरकार को समर्थन देंगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन हम बिहार की सड़कों पे सरकार जिन बातों को पूरा नहीं करेगी, उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे, मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने यहाँ से समाप्त किया था बाजार समिति को, और बाजार समिति को पुनः खुलवाना, एमएसपी की गारंटी करना, यही हमारी लड़ाई का मांग है। और हमारी लड़ाई मजदूर और किसानों की लड़ाई है। यह किसी की भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, जो आप कहेंगे जो किसान मजदूरों के हक में नहीं होगा, जो उसके हित में नहीं होगा, उसके लिए हम सड़क पे लड़ेंगे। हम बीजेपी के खिलाफ इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, नीतीश की सरकार को, इसलिए कि मोदी सरकार चाहता है कि संविधान को ही खत्म कर दें, संविधान को खत्म करके और हम मनुष्य मृत्यु को संविधान बना दें। इसके लिए हम समर्थन दे रहे हैं। लेकिन नीतीश की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, अगर वह किसान मजदूरों के हक की बात नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ संघर्ष भी करेंगे। सबसे बड़ी एक बात है कि आपने कहा कि किसान मजदूर, तो शिक्षक भी तो मजदूर भी है, किसान भी है। नियोजितों की लड़ाई कब तक पूरी होगी? नियोजितों की लड़ाई, आशा कर्मियों की लड़ाई, रसोइया की लड़ाई, हमने कहा ना कि लड़ाई एक नहीं है, लड़ाई बहुत सारी है।
हिंदुस्तान की जनता को 75 साल में क्या मिला क्या नहीं मिला वो अपनी जगह पे है। उसके खिलाफ हमेशा वामपंथी पार्टियों ने लड़ा है, लेकिन जब आज देश पे हमारे संकट आन पड़ी, हमारा देश दूसरी बार गुलाम होने जा रहा है, हमारे संविधान पे हमला हो रहा है, हमारे संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को राजतंत्र में बदला जा रहा है, तो हम मजबूर हुए लड़ने के लिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री कौन, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बहुत अधिक है। मैं आपसे पूछती हूँ कि भाजपा वालों से पूछिए कि हमारे पास राहुल गांधी हैं, नीतीश हैं और ढेर सारे लोग हैं, सीताराम येचुरी हैं, हाँ, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, सैकड़ों नाम ले सकते हैं। लेकिन भाजपा के पास पूछिए मोदी के मरने के बाद कौन, मोदी के अलावा कौन, एक नाम के अलावा कौन, इकलौता चिराग तुम्हारा मोदी, बस तुम्हारे पास दूसरा कोई नाम नहीं है। और मोदी इसलिए कि वह अडानी और अंबानी की गुलामी करता है, लठैती करता है। मैं कुछ अश्लील भी बात बोल सकती हूँ, इसलिए सॉरी, थैंक यू। नहीं, सुनिए तो मंजू जी, सुनिए तो। मैं यानी कि इंडिया के पास 50 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हाँ, और बीजेपी के पास सिर्फ मोदी है। खुदा न खास्ता मोदी को कुछ हो गया तो क्या होगा बीजेपी का? कहाँ खोजेगा प्रधानमंत्री? अमेरिका के पास या अडानी अंबानी में से किसी एक को बनाएगा? किसको बनाएगा? वो भी तो हमारे यहाँ उनके पास राजनाथ सिंह है, उनके पास अमित शाह है, उनके आप ये बात बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते? वो दूसरे किसी का नाम, मोदी के अलावा दूसरे किसी प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं लेते? मोदी उनका पंचायत का है वोट, एक वोट चाहिए, काहे पंचायत की जो समस्या है, क्या देश की समस्या वही होती है? पंचायत की जो समस्या है, राज्य की समस्या वही होती है। इसलिए कि आपके पास मोदी को छोड़कर दूसरा कोई चेहरा नहीं है कि आप वोट मांग सकें। नीतीश कुमार, मंजू जी, नीतीश कुमार आज दलित महादलित रैली कर रहे हैं, लेकिन बिहार में दलित और महादलितों की परसेंटेज जो है 20% से ज़्यादा है। वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 16% हैं, और वहाँ जो है दलित की बेटी जो है मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आखिर बिहार में क्या दलितों को कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा है जो कि आगे बढ़ के बिहार की सत्ता को संभाल सके? हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि क्या मोदी आपको दलित लग रहे हैं? क्या मोदी आपको दलित लग रहे हैं? नहीं, मैं मोदी आपको दलित लग रहे हैं? आपको मोदी दलित लग रहे हैं कि मोदी वह करते हैं जो अडानी और अंबानी कहते हैं? मोदी अपने बाप अपना कुछ नहीं करते, और न मोदी बैकवर्ड है, न अति पिछड़ा है। और आप दलित, हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, हमको राम राज्य चाहिए। हमको बैकवर्ड और फॉरवर्ड मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है जो किसान और गरीब महिलाओं की बात करेगा। फिर जिसको आप समर्थन दे रही हैं वही तो दलित महादलित रैली आज कर रहा है। वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, महादलित रैली। फिर नीतीश का बचाव आप क्यों कर रही हैं? नीतीश का बचाव इसलिए कर रहे हैं कि वो संविधान पे हिंदुस्तान की रक्षा, हत्या नहीं करने में शामिल है। वो जब बीजेपी इस बात पे आतुर हुआ कि हम हिंदुस्तान के संविधान को बटा देंगे, हम मनुस्मृति को बिहार का संविधान बना देंगे, हम संविधान की उस प्रस्तावना के पन्ने को फाड़ देंगे जिस पे लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे विभेद नहीं करने की बात हो, तब नीतीश की आंख खुली और बीजेपी को छोड़ के आए। थैंक यू, धन्यवाद। मंजू प्रकाश एक्स एमएलए विधायक थी बक्सर से, और बिहार किसान मोर्चा जो है उसकी अध्यक्ष भी हैं। तमाम बातें उन्होंने कहा, लेकिन नीतीश का बचाव करते दिखी कि नीतीश कुमार को हम इसलिए बचाव कर रहे हैं क्योंकि मोदी संविधान को मिटाना चाहते हैं और नीतीश संविधान को बचाना चाहते हैं। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री कौन अगला, नीतीश कुमार या राहुल गांधी, तो उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा कि हमारे पास इंडिया महागठबंधन में 50 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन आपके भाजपा में, यानी कि भाजपा में जो है मोदी के सिवा कौन है। अब देखना ये होगा कि 2024 में भारत की जनता राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, अपने वोट बैंक से क्या करती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।